Assalamu alaikum, dear students. Welcome to ASR Learning Institute. Today we will discuss how to use Mark tool in Adobe Photoshop. हम Adobe Photoshop में मार्क टूल किस तरीके से यूज करते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि ये होता क्या है, उसके बाद इसके बारे में जानेंगे कि इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। तो जी सबसे पहले हम अपने Adobe Photoshop को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है ऑलरेडी, और न्यू फाइल पर हम क्रिएट कर लेते हैं इसकी फाइल। हमने उन्होंने कस्टम का ऑप्शन दिया, हमें कस्टम फाइल बनाने का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, और यहाँ से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास फाइल एक आ गई है। अच्छा जी, ये फाइल तो हमारे पास आ गई, लेकिन हमें करना क्या है, हमें मार्केट टूल जो है उसको यूज करना है कि उसको यूज हम किस तरीके से करते हैं। अच्छा जी, देखें सबसे पहले तो आप ये देख लें, ये जो यहाँ पर आपको जगह यहाँ पर दिख रहा होगा, या मेरा एरो है, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो जहाँ पर एरो पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये दे देता है मार्क टूल। ठीक है, आपने कौन सा बटन क्लिक करना है, माउस अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपने राइट बटन क्लिक करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा। इसमें रहेगा रेक्टेंगुलर मार्क टूल, ठीक है, और अलग अलग ही नाम दे रहा है। आपने क्या करना है, सबसे पहले हम सबसे पहला वाला यूज करेंगे, मार्क टूल का हम ओपन कर लेते हैं। हमारे पास सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए आपने चार कोनों वाला एरो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, जिसको हम मार्क टूल कहते हैं। आपने सिंपल यूज करना है इसको। किस तरीके से करना है, आप इसको लेंगे, जिस तरीके से आप माउस को स्क्रॉल करेंगे अपने, उसी तरीके से आपके पास ये शेप बन के तैयार हो जाता है, और इसी तरीके से आपका ये शेप बन जाता है। ठीक है जी, आप इसको देख सकते हैं। पहले मैंने ये बना दिया एक शेप। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें कलर करेंगे। कलर किस तरीके से करना है, आपने यहाँ पर जाना है, जैसे कि मैं आपको पहली क्लास में दूसरी क्लास में बता चुका हूँ कलर्स के बारे में। आपने इस पर डबल क्लिक किया, जैसे डबल टैप करेंगे तो आपको यहाँ से ये कलर्स दे देंगे। आपने कलर सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा कलर रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रेड कलर रखना चाह रहा हूँ, मैंने इसको रेड पे किया और ओके किया, तो मेरे पास यहाँ रेड कलर आ गया। मैंने ऑल्ट बैक स्पेस दबाना है, तो मेरे पास में ये कलर हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो सेलेक्ट हुआ हुआ है, आप याद रखिएगा ऑल्ट बैक स्पेस से कलर होता है। आपका जो टेस्ट होगा उसमें सवाल आ सकता है कि आपके शॉर्ट की क्या है कलर की, और जो भी इसके क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो आपके उसमें टेस्ट में आ सकते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास है इसमें ऑल्ट बैक स्पेस से हमारे पास ये कलर आ गया। अब कलर आने के बाद आपने जो सेलेक्टिंग यहाँ पे जो सेलेक्ट हुआ हुआ है इसको खत्म करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप दबाएंगे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी हम यूज करते हैं एंड ऑफ सिलेक्शन के लिए। मतलब जो अगर हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये लाइंस आ रही हैं, इसको खत्म करना है, तो हम कंट्रोल डी दबाएंगे। कंट्रोल डी दबाते ही देखें आप यहाँ पर आपके पास सिलेक्शन खत्म हो गई। एक बात तो हमारे पास ये आ गई कि किस तरीके से हम यूज करते हैं इसको। अच्छा जी, अब एक बात और हमारे पास क्या है कि जब भी आप इस तरीके से कोई किसी भी पोस्ट के लिए शेप क्रिएट करते हैं या कुछ बनाते हैं इस तरीके से, तो आपने क्या करना है कि अगर आपके पास दो या तीन आपने ये बॉक्सेस बनाने, तो आप हर एक बॉक्स अलग लेयर पे बनाएं। उसका रीजन भी मैं आपको बताता चलूंगा आगे। पहले मैं आपको ये बनाकर दिखा देता हूँ। आपने सबसे पहले लेयर पे क्लिक किया, लेयर करने के उसके बाद इसको अनलॉक कर, डबल टैप किया, अनलॉक हो गया, और इसको यहाँ से हम जब सेव करेंगे ओके करने के बाद, तो ये हमारे पास अनलॉक हो जाएगा। आपने न्यू लेयर किस तरीके से क्रिएट करनी है, जैसे हमारे पास ये एक आ गया, तो हमारे पास सेकंड हमने यहाँ पर प्लस कर देना, तो हमारे पास ये लेयर आ गई। लेयर के ऊपर कोई कलर मौजूद नहीं है, इस वजह से ये नजर आ रहा है। हमारी लेयर ये वाली सेलेक्ट हुई हुई है। हम इस वाली लेयर पे जाते हैं और इसको रिमूव करते हैं, तो देखो आपकी समझ में आ गया कि हमारे पास ये लेयर नंबर वन है, ये लेयर नंबर जीरो है, हमारे पास लेयर जीरो। तो मैंने इसको हाइड किया तो हमारे पास लेयर वन आ गई। मैं इसको वापस अनहाइड कर देता हूँ, तो ये नजर आने लगी, क्योंकि हमारी जो लेयर वन है वो ट्रांसपेरेंट हमारे पास इस वक्त मौजूद है। अच्छा जी, तो अब मुझे दूसरा बॉक्स यूज करना है, तो मुझे यहाँ पर एक बॉक्स और बनाना है, तो मैं यहाँ से इसको लेता हूँ और एक बॉक्स और क्रिएट कर लेता हूँ। हमने यहाँ पर लेयर टू वन पर इसको कर लिया। लेयर वन पे करने के बाद यहाँ पर मुझे कलर करना है, तो जो भी मुझे कलर करना है मैं यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से उसको कलर कर दूंगा। यहाँ से मैंने इसको ओके किया और ऑल्ट बैक स्पेस मैंने दबाया, तो यहाँ से मेरे पास कलर इसका आ गया है। अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल डी, तो मेरा सिलेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, हमने यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स सीख लिया कि अब हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है ये जो हमारे पास ये हम यूं जब इसको लेके चल रहे हैं, तो ये अलग अलग शेप बन रहा है। ठीक है, ये अलग अलग शेप ना बने, क्या हो कि एक्यूरेट शेप बने, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम एक और लेयर क्रिएट करेंगे, उसके बाद इसको सीखेंगे कि एक्यूरेट शेप किस तरीके से बनता है। पहले इसको कंट्रोल जेड से खत्म कर देते हैं अंडू करके। अच्छा जी, हमने एक और लेयर ले ली, हमारे पास एक और लेयर आ गई है, लेयर नंबर टू।
और लेयर नंबर 1 ये मौजूद है हमारे पास। इसको हम हाइड करेंगे तो देखें सिर्फ हमारे पास, अच्छा जी, हमारे पास लेयर नंबर 1 है। अच्छा, ये जो मेरे पास बना है ये बाय मिस्टेक जो है वो बन गया है मेरे पास लेयर 0 पर। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखें यहाँ से मेरे पास ये दोनों मूव हो रहे हैं। क्यों? मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा अगर एक ही पे बन जाए तो क्या होता है। देखिए, मैं अगर एक बॉक्स को मूव करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास दोनों बॉक्स मूव हो रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, मैं इसको जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। अच्छा जी, तो मैंने नाइट कर दिया। अब मेरे पास जो ये लेयर 2 या 1 मौजूद है, अब मुझे क्या करना है, लेयर 1 के ऊपर मुझे बॉक्स बनाना है। मैंने आपको दिखा दिया अगर एक पे बनता है तो हमारे पास किस तरीके से दोनों साथ मूव करते हैं, और अगर हम सिंगल बनाते हैं तो वो हमारे साथ किस तरीके से वर्क करता है। और मुझे क्या करना है, शेप हमारा सेट करना है। हमने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबा के जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास देखें आप एक्यूरेट हमारे पास साइज बनेगा। हमें किसी तरफ भी इसको लेके जाऊं, ये मेरे पास एक्यूरेट बॉक्स स्क्वायर बनेगा। मैंने इसको छोड़ा और कंट्रोल, अब मुझे यहाँ से कलर सेलेक्ट करता हूँ। कलर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ग्रीन, और ग्रीन करने के बाद ओके किया, और यहाँ पर मैंने ऑल्ट बैक स्पेस दबाया तो आप देखेंगे कि इसमें मेरे पास कलर हो गया। और कंट्रोल डी से मैंने इसका सिलेक्शन खत्म कर दी है। अब मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ तो देखें जैसे ये हमारे पास दोनों मूव हो रहे थे, लेकिन ये वाला जो बॉक्स है हमारा ये सिंगल अकेला मूव होगा। क्यों अकेला मूव हो रहा है? क्योंकि हमने इसको अलग लेयर पे बनाया है। अलग लेयर पर बनाने की वजह से ये हमारे पास सिंगल मूव हो रहा है। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो देखें वो वाले हमारे पास जीरो को हाइड करा तो वो हमारे पास गायब हो गए क्योंकि हाइड हो गए। और अगर मैं लेयर 2 को हाइड करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ से हाइड हो गया है। इस तरीके से हम अपने इसको यूज करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एक ऑप्शन और होता है, वो ऑप्शन हमारे पास आपको नजर आएगा जब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। इस ऑप्शन को कहते हैं ऐड सिलेक्शन। मतलब कि अगर हम किसी सिलेक्शन में बॉक्स के ऊपर बॉक्स बनाना चाहें, मतलब अलग अलग किस्म के कोई शेप बनाना चाहते हैं, तो ऐड सिलेक्शन के बटन को हम यूज करते हैं। किस तरीके से? हम इसके लिए एक न्यू फाइल और इसके साथ ऐड कर लेते हैं। हम न्यू फाइल हमने यहाँ से क्रिएट कर ली, और कस्टम साइज हमारे पास हम ले लेते हैं, और हमने क्रिएट पे बटन पे क्लिक करा तो हमारे पास ये साइज एक और आ गया। ये हमारे पास मौजूद है, ये भी हमारे पास आ गया है। सबसे पहले मैंने इसको अनलॉक करना है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेयर नंबर 1। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जीरो की वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, हमने इसको 1 कर दिया डायरेक्ट। लेयर नंबर 1 हमारे पास आ गई है। मार्क टूल हम यहाँ से यूज कर रहे हैं, मार्क टूल, ठीक है जी। जब हमने मार्क टूल हम यूज कर रहे हैं अपना, तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। आपने क्या करना है, इसको यूज करने के लिए आपने ये एक बॉक्स लिया, आपने ये एक बॉक्स को बना दिया। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद आप चाह रहे हैं कि इसी के ऊपर से एक बॉक्स हम यहाँ से भी क्रिएट करें। ठीक है, हम यहाँ से इसको ऐड करना चाह रहे हैं कि दोनों, ये जो दोनों बॉक्स हैं, देखिए अब क्या हुआ, जो बीच में लाइन थी वो गायब हो गई और ये दोनों हमारे पास सेलेक्ट हो गए। अब मैं इसमें कलर करना चाहूंगा, कलर कर हमारे पास यहाँ सेलेक्ट है, ऑल्ट बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये मेरे पास पूरे में कलर हो जाएगा। इसी तरीके से हम अलग अलग शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं शिफ्ट के साथ एक स्क्वायर सेलेक्ट बना लेता हूँ। स्क्वायर बनाने के बाद मैं एक और स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक और स्क्वायर बनाया। अब मैं चाह रहा हूँ जो बीच में जो लाइन आ रही है वो हट जाए। मैं जैसे ही इसको छोड़ूंगा तो देखेंगे आप बीच में से जो लाइन है वो खत्म हो जाएगी। आप देखेंगे बीच में जो लाइन थी वो खत्म हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इसको किसका कलर कर दूं। तो वो कलर मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने इस पर डबल टैप किया, यहाँ से मैंने इसका कलर सेलेक्ट किया जो भी मैं कलर करना चाह रहा हूँ। और मैं यहाँ से स्काई ब्लू ये थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ ये वाला, और यहाँ से मैंने ओके किया और मैं ऑल्ट बैक स्पेस दबाऊंगा तो मेरे पास यहाँ से इसमें कलर हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास अब दोनों में कलर क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है? अब मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ कि मैंने जब ये वाला शेप क्रिएट किया था तो कंट्रोल डी नहीं दबाया था, जिसकी वजह से दोनों की सिलेक्शन हुई हुई थी और दोनों में कलर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको करूंगा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद सिलेक्शन मेरी हो गई है एंड। अब मैं लेयर एक और क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एक और लेयर क्रिएट कर लिया और उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है शेप बनाने के लिए। तो जो भी मैं शेप बनाना चाहूंगा, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से ये शेप ले लिया है, एक शेप मैंने ये बना लिया, और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से इसके ऊपर थोड़ा सा एक और छोटा सा शेप आ जाए। तो मैंने इसको बना लिया, ये देखिए इस तरीके से।
अब मुझे क्या करना है इसमें, अब मुझे इसमें कलर करना है। तो कलर करने के लिए मैं डबल टैप करूंगा, इसको जाके मैं रेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, और ऑल्ट बैक स्पेस दबाने से मेरे पास यहाँ पर कलर आ गया। कंट्रोल डी से सिलेक्शन मैंने एंड कर दी। अब मैं मूव करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने एक अलग लेयर पे इसको क्रिएट किया है। तो मैं ये मूव करूंगा तो सिर्फ रेड मूव होगा, हमारे पास जो ब्लू में है वो मूव नहीं होंगे। मैंने यहाँ से सिलेक्शन ले ली और इसको मैं मूव कर रहा हूँ, तो देखें सिर्फ हमारे पास रेड वाली जो है सिलेक्शन मूव हो रही है। ठीक है जी। अच्छा जी। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इसका है तीसरा ऑप्शन मार्क टूल का। इसमें क्या होता है, थर्ड ऑप्शन में हमारे पास होता है सब्ट्रैक्शन। अब हमने एक और फाइल को क्रिएट कर लेते हैं पहले। अब हमारे पास एक और फाइल के आ गई है, और इस फाइल के अंदर हमारी ये फाइल भी मौजूद है। ठीक है, ऐड सिलेक्शन हमने किया, यहाँ पर हमने जो है मॉर्क्यूल को हमने देखा किस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पर मॉर्क्यूल में हम ऐड सिलेक्शन कैसे करते हैं कि अगर हम दो बॉक्स को मिलाकर बनाना चाह रहे हैं, और ये वाले में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा जी, सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक बॉक्स को क्रिएट कर लिया। अब आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर से एक ये बॉक्स है, यहाँ से ये सारे जो ये वाला हिस्सा है ये इसका गायब हो जाए और इसका एक शेप क्रिएट हो जाए। अब किस तरीके से आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम जब इस बॉक्स को छोड़ूंगा तो सिर्फ जो हमारा बैक, हमारा जो हिस्सा है वो बच जाएगा, और ये वाला हमारा हिस्सा जो सेलेक्ट हुआ हुआ है वो गायब हो जाएगा। किस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। अब देखें कि ये गायब हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इसमें कलर करना है। तो मैं कलर किस तरीके से करूंगा, मैंने डबल टैप किया, हमारे कलर को सेलेक्ट किया, यहाँ से ओके किया, और ऑल्ट बैक स्पेस दबाने से कलर हो गया। इसमें कोई भी शेप हमारे पास हो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। मैंने इस शेप को, ठीक है जी। अब मुझे करना क्या है, कंट्रोल डी। मैंने कंट्रोल डी दबा दिया, और मैंने यहाँ पर एक और नया शेप क्रिएट कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो चारों कोने हैं, ये चारों कोने पर एक डिजाइन बन जाए, चारों कोने गायब हो जाए। मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, छोड़ा, यहाँ से कोई कॉर्नर गया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, दूसरा कॉर्नर भी हमारे पास से गया, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, तीसरा कॉर्नर हमारे पास से चला जाएगा, यहाँ से चौथा कॉर्नर भी इसका हमारे पास से चला जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ इसमें कलर करना, मैंने डबल टैप किया, कलर को यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने कलर ओके किया, और ऑल्ट बैक स्पेस दबाने से हमारे पास कलर आ गया। कंट्रोल डी दबाएंगे तो हमारे पास ये शेप खत्म हो जाएगा। अब हम एक लेयर और इसमें से ऐड कर लेते हैं, और हम एक और शेप को क्रिएट करते हैं। यहाँ से एक बॉक्स क्रिएट किया। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो है इसको हम बीच में से इसका एक हिस्सा गायब कर दें। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, और तो देखें आप यहाँ से इसे गायब हो गया। अब मैं इसमें कलर करना चाह रहा हूँ, मैं कलर किस तरीके से करूँगा, मैंने कलर यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से कोई पर्पल कलर ले लिया, ओके किया, ऑल्टर बैक स्पेस दबाया, हमारे पास कलर हो गया। कलर होने के बाद सिलेक्शन को खत्म करने के लिए कंट्रोल डी दबाया। अब आप देखिए, मैं इसको मूव करूंगा तो सिर्फ ये वाला हिस्सा मूव होगा, क्योंकि मैंने इसको अलग लेयर पे बनाया है। कि फायदा होता है अलग लेयर पे बनाने में, एक ही लेयर पे बनाने में दोनों टूल जो है हमारे पास वो एक साथ मूव होते हैं। लेकिन हमारे पास सिंगल उसमें, अगर हम अलग लेयर पे बनाते हैं तो हम पास सिंगल जो हमारा होगा वो शेप होगा वो अकेला मूव करेगा। तो आपकी उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक की क्लास समझ में आ गई होगी। हमने आज की क्लास में सीखा कि हमने किस तरीके से मॉर्की टूल, रेक्टेंगुलर मॉर्की टूल को यूज करना है। अपना बहुत सारा ख्याल है कि आपका प्रोजेक्ट यही है कि आपने मॉर्की टूल की शॉर्ट कीज लिखनी है, और इस तरीके से इसको क्रिएट करना है। जिसके पास फोटोशॉप अवेलेबल है और जिसके पास नहीं है वो रजिस्टर पे अपने वर्क करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। फिर अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।